कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। No, this is not necessary. No. ये जुलाई के तीसरे हफ्ते की बात है। पीएम मोदी को राहुल गांधी की झप्पी से हंगामा खड़ा हो गया था। कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? 126 के मुकाबले 325 वोट से मोदी अविश्वास प्रस्ताव जीत गए, लेकिन चर्चा में रही ये झप्पी। से बाहर निकलने के बाद हम और खड़गे जी भी आपस में गले मिलने वाले हैं। नेताओं में किस प्रकार का संशय है, किस प्रकार का एक अपने अंदर विश्वास है कि यहीं पर संसद के अंदर ही उन्होंने चिपको आंदोलन प्रारंभ कर दिया। राहुल गांधी को पहली बार संसद में इतने आक्रामक तेवर में देखा गया था। राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाकर उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर दिया था। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे स्वयं कहा कि सीक्रेट पैक्ट में दान का कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार को अगर राफेल का दाम बताना है तो बता सकती है। मैंने पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री से बोला कि आपने हिंदुस्तान को झूठ क्यों बोला? जवाब नहीं मिला। जब मैंने नरेंद्र मोदी को यह कहा जो मैंने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी अपनी आंख मेरी आंख में नहीं मिला पाए, क्योंकि चौकीदार भागीदार बन गया है। बीजेपी तिलमिला उठी थी। भाषण के बाद राहुल गांधी की आंखों की गुस्ताखियों पर प्रधानमंत्री ने इशारों की जो भाषा आबाद की, उसकी भी खूब चर्चा हुई। इसी के साथ शुरू हुआ चोर चौकीदार बनाम खानदानी कामदार का सियासी युद्ध। आज यहां ये भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। न हम सौदागर हैं, न हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं। देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना। उस दिन पीएम मोदी ने इशारों में ताल ठोककर कहा था कि 2024 तक उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से कोई नहीं हिला सकता। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर भ्रष्टाचार को लगातार घेरना शुरू किया। हर मंच से सबसे बड़ा घोटाला कहा राफेल को और आरोप लगाया कि निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की निगरानी में भ्रष्टाचार की पटकथा लिखी गई। मतलब इससे साफ करप्शन का केस हो ही नहीं सकता है। और अभी इधर उधर घूम रहे हैं, कोई फ्रांस जा रहा है, बट पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता का पैसा, हिंदुस्तान के एयरफोर्स का पैसा अनिल अंबानी की जेब में डाला है। चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सत्य का गला घोंटने की कोशिश है। बीजेपी ने तमाम जवाब दिए, लेकिन राफेल की कीमत नहीं बताई। पीएम मोदी ने इसके जवाब में राफेल की कीमत पर उठे सवाल को सेना पर सवाल की तरह पेश कर दिया। सुधरने की कोशिश करो। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है,
लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सरकार से जवाब मांगा गया, सील बंद लिफाफे में जवाब पेश किया गया और अदालत ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब ठीक है। बीजेपी ने कहा वो जीत गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट झूठे आरोप लगाने की राजनीति के मुंह पर तमाचा है, चाटा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। लगा था कि कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी, लेकिन अगले दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो फैसले का पन्ना दिखाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने सीएजी को राफेल की कीमत बताए जाने पर कोर्ट में झूठ बोला है। अब मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है। यह कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएससी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी, पीएससी कमेटी में किसी को नहीं दिखी, मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई। मुझे समझ नहीं आ रही बात। कांग्रेस ने राफेल पर जेपीसी का दांव खेला, बीजेपी ने इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री ने इस दांव को राहुल गांधी पर जवाबी हमले में बदल दिया। कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है। अब तो उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत भी झूठी लगने लगी है। अचानक से एक दिन खबर आती है कि दुबई सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में माइकल मिशेल का प्रत्यर्पण मंजूर कर लिया है। साल जाते जाते कांग्रेस के राफेल के जवाब में बीजेपी अगस्ता के मिशेल को खड़ा कर देती है। प्रवर्तन निदेशालय दावा करता है कि उसने मिसेज गांधी का नाम लिया है। आपका विश्वास और आशीर्वाद ही एक दिन ऐसा आएगा, इन चोरों को सही जगह तक ले जाएगा। इस तरह 2018 का आधा हिस्सा भ्रष्टाचार पर धमाल में गुजर गया, कुछ बवाल में और बाकी सवाल में। जनता को इसी सवाल से 2019 का जवाब चुनना है।